जिस तरह शंकर भगवान के तीसरा नेत्र खुल जाने से कामदेव जल के भस्म हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं रामचरितमानस में, जब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयहु जरि छारा। जब शंकर भगवान तीसरा नेत्र खोले थे कामदेव जल के भस्म हो गए। वो शिव नेत्र, तीसरा नेत्र प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर है। वो गुरु के बताए गए युक्ति के अनुसार खोलिए उसको। उसके खोलने के युक्ति बता रहे हैं चरणदास जी कि मूल द्वार पे बंद बंद शंखिनी उलट साधे तो कामदेव जारा, ऐसा सो जुगत जाने सोई जोगी नियारा। शंखिनी को उलटिए, उलट के साधिए और प्राणापान को मिलाइए, उलट साधे कामदेव जारा। तो विषय कामदेव जो है जल के भस्म हो जाएगा, यानी विषय वासना समाप्त हो जाएगा। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं, मन करी विषय अनल बन जरई, ओय सुखी जो यही सर परई। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। लेकिन यही सर आवत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। मन करी विषय, ऐसा अवसर मिल जाए परमात्मा और गुरु की कृपा से, तो मन का विषय अनल के वन में जल जाता, विषय वासना कामदेव जल के भस्म हो जाता है। आग का वन कहीं बाहर में नहीं है, वो शरीर के अंदर है, वह जोगानल है। जोगानल में मन और विषय वासना और सभी इंद्रियों को आहुति कीजिए, शंखनी उलट साधिए तो कामदेव जारा। इस तरह से युक्ति साधिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। मन कर विषय अनल जन बन जरई, हो सुखी जो यही सर परे। जब तक विषय वासना समाप्त नहीं होगा तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं पुनः, अभिनु संतोष की काम न साही, अकाम अछत सपना सुख नाही। जब तक आप विषय वासना की चाह रखेंगे, सेक्स की चाह रखेंगे, तब तक आप सुखी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कामदेव को अर्थात विषय वासना को समाप्त करें, क्योंकि वासना ही जन्म मरण का कारण है। 84 का चक्र में लाना वासना का ही कारण है। तो सबसे पहले वासना को समाप्त करें युक्ति के द्वारा, सत्य साधना के द्वारा, गुरु के बताए गए अनुसार, तब आप सुखी हो सकते हैं, तभी आप भवसागर को पार हो सकते हैं। इसीलिए आप भजन में कह रहे हैं, शंखनी उलट साधे कामदेव जारा। फिर आगे भजन में कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं भजन में, शंखिनी उलट साधे तो कामदेव जारा। फिर कह रहे हैं, के प्राण वायु ही माही, खेच के अपान लाही। प्राण वायु हृदय में रहता है और अपान वायु मूलाधार प्रदेश गुदा चक्र में रहता है, मूलाधार चक्र में रहता है, जहाँ शंखिनी नाड़ी है। प्राण वायु आत्मा हुआ और प्राण वायु परमात्मा हुआ, ये दोनों को मिलन करना पड़ेगा, आत्मा और परमात्मा को मिलाना पड़ेगा,
तभी तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, परम तत्व का ज्ञान। तो प्राण वायु ही माही खींच के अपान लाए। अपान को ऊपर खींच के प्राण में मिलाना पड़ेगा। ऊपर खींच अपान को, प्राण अपान मिलाए, उत्तम जोगी जानिए ताको काल न खाए।